चलो शुरू करते हैं हम लोग। इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। जल्दी जल्दी सीरीज को लेते चल रहे हैं। हेरोडोट्स निवासी यूनान के थे। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय पुरापाषाण काल में हुआ। पशु का संबंध मध्य पाषाण काल से है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। ये एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख है। इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अक्सर सवाल पूछा जाता है ये। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग को जलाना सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबे की धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ते को। सिंधु सभ्यता काल 2500 से 750 ईसा पूर्व तक थी। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु निवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं थी। कपास की खेती का प्रारंभ सिंधुवासियों ने ही किया था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में तथा सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान में था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः मांडा एवं दाइमाबाद था, जो कि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में पड़ता है। आलमगीरपुर स्थित है हिंड नदी। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल अराकी गढ़ी है। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन। हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक थी। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा निवासी शतरंज के खेल में रुचि रखते थे। धौलावीरा स्थित है गुजरात में कच्छ जिले में। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहे से, मतलब पूछा जाता है कि किस धातु से अनभिज्ञ थे, तो लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटता से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो थी। यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक वृहद स्नानागार है। मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम इराक है, दो नदियों के बीच की भूमि, इसका अर्थ होता है वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है। आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। वैदिक सभ्यता का निर्माणकर्ता भी आर्य हैं। ऋग्वैदिक काल में आजीवन विवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। वेदों की संख्या 4 थी और वेदांगों की 6 थी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के संकलन कर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं।
ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख क्रमशः 1 और 3 बार है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरी मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। दशरात युद्ध लड़ा गया था परुषणी रावी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के बीच में। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती हैं खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद के सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य यानी गाय को कहा गया? उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। गद्य एवं पद्य वाला वेद ऋग्वेद था, यजुर्वेद था। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संगीत संग्रहित वेद अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद यजुर्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि उद्गाता या अध्वर्यु कहलाते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। पंचवीस ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से। ये चारों ब्राह्मण ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इनको तैयार कर लीजिए। दोबारा से भी रिपीट कर लीजिए क्योंकि बार बार सवाल पूछे जाते हैं। पुराणों की संख्या कुल 18 है। अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी था। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सातवांश की जानकारी मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु दर्शन की देन है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है, इन्हें गौतम भी कहते हैं। योग या मीमांसा के मतलब योग के पतंजलि और मीमांसा के जैमिनी हैं। और यहाँ पर न्याय दर्शन के गौतम थे और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108 है जिसमें प्रामाणिक 13 ही है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय तथा ओम वृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि वे। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रमजनामा नाम से किया गया। बदायूं ने 16वीं सदी में किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है। बुद्ध ने लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व जन्म लिया था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और साड़ है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती। बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ तथागत था। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी क्रमशः कंथक और चना थे। बुद्ध के गृहत्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। बुद्ध का प्रथम वाचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में होती है। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है।
बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना सुघोष ने की। गांधार कला संबंधित थी बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल का क्रम क्रमशः राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर थे। सबसे पहले राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे, द्वितीय के सभाकामी थे, तृतीय के मोगली पुत्र तिष्म, चतुर्थ के वसुमित्र थे। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। दोबारा चतुर्थ संगीत में हीनयान और महायान अस्तित्व में आए। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक कहलाती है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? बौद्ध का पवित्र ग्रंथ जातक था। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप कहलाता है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। एशिया का ज्योतिपुंज बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, अन्य नाम इनका आदिनाथ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह सर्प और सिंह था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति द्रविणवी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में है। महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। प्रथम शिष्य जमाली इनके दामाद थे, उनको बनाया था। महावीर के शिष्य कहलाए गणधर या गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के 3 रत्न थे, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। जैन धर्म की जीवनी कल्पसूत्र कहलाती है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी में हुई थी, देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक खारवेल था। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खली गोशाल था। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में होता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे।
मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनकी माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में हुई। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अवंती की राजधानी उज्जैन थी और अंग की राजधानी चंपा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। सूरसेन की मथुरा थी। वज्र की राजधानी वैशाली और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तो ये महाजनपदों की राजधानियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इनको जरूर याद कर लीजिए। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। ये सवाल भी बार बार रिपीट होता रहता है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कृपया लाइक करिए और वीडियो को शेयर तो करते ही रहिए। आगे देखते हैं हम लोग। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वास्तविक नाम इनका बिंबिसार था। मगध की प्रथम राजधानी गिरी व्रज यानी राजगृह थी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। पाटिलपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटिलपुत्र गंगा सोन के संगम पर बसा हुआ है। हर्यंग वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। एक राट की उपाधि धारण की थी महापद्म नंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक सिकंदर था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन था सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु 223 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। सेलुकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का गुरु अरस्तु का घोड़ा बुकापेला था। सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया युद्ध हाइडेस्पीस का या झेलम या विस्तारा का युद्ध था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पण थी। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म की दीक्षा इसने भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी था। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति से संबंधित थी। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। जस्टिन ने सेंड्रोकाटस कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलन के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान हुई थी। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को चामुंड राय ने 983 ईसा पूर्व में बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था। ये डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय में। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था।
शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक थी। सर्वाधिक ब्राह्मी थी। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं, जबकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। की खोज सर्वप्रथम टी फैंथलर ने 1750 में किया था। अशोक का सबसे लंबा लेख 7वां है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मिनदेई है। अशोक का नाम अशोक मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में मिलता है। अब अभिलेखों में अशोक को कहा गया था देवानामप्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ये बाबरू शिलालेख राजस्थान से। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया। भरतहूप स्तूप अशोक कालीन मध्य प्रदेश में है। भरतहूप की खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व होती है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने मेघ यज्ञ करवाया था। 2 मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक भी पतंजलि थे। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था। शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी। सीसा का सिक्का सातवाहनों ने चलाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सातवाहनों ने की थी। सातवाहनों की लिपि ब्राह्मी थी और भाषा प्राकृत थी। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल था। हाथी गुम्फा अभिलेख को कलिंग नरेश खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। हाथी गुम्बा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी क्रमशः हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण थे। हिंद यूनानियों की राजधानी साकल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक मिनांडर था। मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नाग से नागार्जुन से ली थी। मिलिंद पान्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद भारत शक आए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने कराया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित था मौर्यों से। पहलो की राजधानी तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क के दरबारी नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक आदि थे। आयुर्वेद का जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। सिल्क मार्ग को आरंभ किया था कनिष्क ने। शक संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में होती है। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा का आरंभ कुषाण काल में हुआ। गांधार शैली फली फूली थी कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाणों ने चलाए थे। प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्के कहलाते थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था।
गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। सिक्कों पर वीणा बजाते समुद्रगुप्त स्थित है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था बिसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। प्रथम पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत, क्षणपक ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वराहमिहिर, आर्यभट्ट क्रमशः खगोलविद और गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत कुमार संभवम की रचना कालिदास ने की। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी की गई। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जो एक गोरी का सेनापति था इसने किया था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। हूणों पर आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने कराया था। हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में भूमि उपज पर जो कर था 1/6 था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में होता है। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं रूपक कहलाती थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं दीनार कहलाती थी। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। वास्तविक नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन का हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित कन्नौज में किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया था। चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक सी यू की है। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसी कहा जाता था वेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन प्रयाग में आयोजित करता था। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व की प्रणाली 1/6 थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन था। संगम युग का महान शासक करिकाल था। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी। प्रथम और तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। द्वितीय के अगस्त ऋषि थे और तृतीय के नकीरर थे। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य से इन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है। चोल, चेर और पांड्य थे। चोल राज्य का प्रमुख शासक कारिकाल था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो नागर शैली में बना हुआ का निर्माण अनंत वर्मन चोडगंग ने बनवाया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने कराया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, को नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीनों चारों सवाल हैं जो मंदिरों से संबंधित है, बार बार पूछे जाते हैं। नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में बनवाया था। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। नटराज मंदिर चेन्नई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई चेन्नई में है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कांची थी। महाबलिपुरम के रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। इनका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन
प्रथम ने कराया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। पुलकेशन द्वितीय से संबंधित जानकारी रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से मिलती है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने हराया था। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने कराया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था अजंता। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं एलोरा में सर्वाधिक हिंदू गुफाएं। एलोरा के कैलाश मंदिर जो द्रविड़ शैली में है का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेड़ बनाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य चतुर्थ था। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय की राजधानी तंजौर थी। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम था। तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। श्रीलंका पर विजय राजराज प्रथम ने प्राप्त की थी। चोल काल में भूमि पर जो कर था उपज का 1/3 था। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार कहलाए। चोल काल में शिव के उपासक नयनार कहलाए। नटराज की कांस्य मूर्तियां चोल काल की हैं। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासन में हुआ। स्थानीय स्वशासन विशेषता चोल वंश की थी। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। पल्लव वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पल्लव वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल था। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश सेन वंश था। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि कल्हड़ था। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी कल्हड़ रचित राजतरंगिणी से मिलती है। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। इसके बाद गुर्जर या प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव था। अजमेर नगर की स्थापना एवं राजधानी को चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने बनाया था। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। इनके अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान भी कहते थे इसे। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रबरदाई था। पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हराया था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज था। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज थे। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी। चंदेल वंश के प्रमुख राजा धंग हुए। धंग ने अपनी राजधानी को खजुराहो में बनाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने कराया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने कराया था।
खजुराहो मंदिर नागर शैली में बना है। खजुराहो मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेना नायक परमल के दरबार में रहते थे। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश की राजधानी अन्नेलवाड़ थी। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक भीम प्रथम जयसिंह सिद्धिराज भीम द्वितीय हुए। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भीम प्रथम के शासनकाल में किया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था, जिसने मोहम्मद गोरी को 1778 में हराया था। सिसोदिया वंश का प्रमुख शासक महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराणा संग्राम थे। मेवाड़ पर शासन सिसोदिया वंश ने किया था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। महाराणा वंश ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातौली के युद्ध 1518 में। ये इतने महत्वपूर्ण आपके सवाल हो गए जो कि प्राचीन भारत से संबंधित थे। अब अगले क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।